इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का। किसका? इमाम हुसैन। अरे हुसैन का नाम तो तेज बोल लो। इमाम हुसैन। जिस महफिल में हुसैन का नाम लेना है उस महफिल में हुसैन का नाम नहीं ले रहे। हाँ, अभी तुम देखो जी। 9 तारीख है, 9 तारीख। आज चिलम के सुट्टे लगा लगा के ढोल बजाते होंगे, लेट लेट के ढोल बजाते होंगे, शराब पी पी के ढोल बजाते होंगे और नाम हुसैन का लेंगे उस महफिल में जहां हुसैन का नाम लेना भी हुसैन के नाम की तौहीन है। करबला में इमाम हुसैन ने सर इसलिए दिया था कि तुम ढोल तमाशे करो। क्या इमाम हुसैन ने करबला में इसलिए सर दिया था कि तुम शराबे पियो? क्या इमाम हुसैन ने मैदान करबला में इसलिए सर दिया था कि तुम नमाजें छोड़ो? नहीं, इमाम हुसैन ने तो इसलिए मैदान करबला में सर दिया था कि एक फासिक के हाथ में हाथ नहीं देना है, गर्दन कटा देनी। समझ रहे? तो इमाम हुसैन के पैगाम को अपनी निगाहों में, अपनी नजर के सामने रख कर के इस महफिल में बैठे कि इमाम हुसैन का पैगाम क्या है। आज लोग इमाम हुसैन की सीरत से बहुत दूर नजर आ रहे हैं और दावे हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत के, और काम है लोगों के यजीदियों वाले। काम है वो जो कूफे वालों ने किए, काम है वो जो यजीदियों ने किए। और नाम हुसैन का, ऐ लोगो, या तो अपने काम बदल लो या फिर हुसैन का नाम लेना तुम छोड़ दो, क्योंकि हुसैन का पाक नाम तुम्हारी नापाक जुबान पे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हुसैन का पाक नाम वो है, हुसैन का पाक नाम वो है कि जो नाम हुसैन का ले अल्लाह ताला उसकी जुबान भी पाक फरमा दिया करता। समझ रहे? कौन है हुसैन? जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुवाला कर दिया, खून ने जिसके 2 आलम में उजाला कर दिया, जो जवाब बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने अपना सब कुछ खो के कुछ ना खोया वो हुसैन, वो हुसैन जो मैदान करबला में अपनी गर्दन तो कटा देते हैं लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ नहीं देते हैं, यजीद के हाथ पर बैत नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन मैदान करबला की तरफ आए हैं। 2 मुहर्रम को लोगों ने इमाम हुसैन को मैदान करबला में उतरने पे मजबूर किया। उसके बाद जब 7 मुहर्रम आई है तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पे पानी बंद कर दिया गया। और जब इमाम हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया, अब जब मुहर्रम की 9 तारीख आई है, 9 तारीख असर के वक्त इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे के सामने टेक लगा कर के बैठे हुए हैं और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंख लग जाती है। इसका इको थोड़ा कम करें, माइक थोड़ा सही करें, लोगों की बात समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही है आप हज़रात? तो थोड़ा करीब होकर के बैठ जाएं, हवा तो लगी रही है आपको। करीब होकर बैठेंगे। अब तवज्जो मेरी तरफ करें। इमाम हुसैन मुहर्रम की क्या तारीख है? 9। आज क्या तारीख है? तो बात आज की तारीख से ही शुरू कर दूं? इजाजत है? सुनने का मूड है आप हज़रात का? तो मचल के बोले सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे के सामने टेक लगा करके बैठे हुए हैं। आपकी आंख लगती है, आंख लगती है तो देखते क्या है, ख्वाब में नाना जान तशरीफ लेकर के आएंगे, नाना जान तशरीफ लाएंगे,
नाना जान ने हुसैन को अपने सीने से लगाया गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया, ऐ हुसैन अब वो वक्त आ गया है जब तुम हमारे करीब आ जाओगे। अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हारी मुलाकात हमसे होने वाली है। ऐ हुसैन तुम सब्र का दामन नहीं छोड़ना। ऐ हुसैन तुम सब्र का दामन नहीं छोड़ना। ऐ हुसैन तुम सब्र का दामन नहीं छोड़ना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से लगाया गया। सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाए गए। सरकार ने दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा। ऐ परवरदिगार मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा। ऐ रब्बे करीम मेरे हुसैन को अजर अता फरमा। ऐ परवरदिगार मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा। रब्बे करीम की बारगाह में हुसैन के लिए सरकार की दुआ ऐसी कबूल हुई है, ऐसी कबूल हुई है, ऐसी कबूल हुई है। मैदान करबला है, इमाम हुसैन मौजूद है। इमाम हुसैन के भाई जाकर के शहीद हो जाते हैं, लेकिन हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन के बेटे जाकर के शहीद हो जाते हैं, लेकिन हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन नन्ना अली असगर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन सब्र कर रहे हैं। हुसैन अली अकबर को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन सब्र कर रहे हैं। हुसैन कासिम की जवानी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन सब्र कर रहे हैं। हुसैन अब्बास के बाजू दे देते हैं, लेकिन सब्र कर रहे हैं। यहाँ तक के हुसैन खुद मैदान करबला में जाकर अपनी गर्दन तो देते हैं, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देते हैं। तमाम मजालिम पर हुसैन सब्र करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्तफा की दुआ ऐसी कबूल हुई है, ऐसी कबूल हुई है कि परवरदिगार ने हुसैन को सब्र का कोहे हिमालय बना दिया गया। तो हम क्यों ना कहें वो जुबान जिसको सब कुन की कुल जी कहे, वो जुबान जिसको सब कुने की कुल जी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुसैन मैदान करबला में सब्र कर रहे हैं। हुसैन मैदान करबला में सब्र कर रहे हैं। यजीदी जुल्म कर रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। यजीदी सता रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। यजीदी जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। यजीदी गुमराहियत की तरफ बुला रहे हैं, हुसैन इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। हुसैन मुस्तफा की तरफ बुला रहे हैं, हुसैन दीन की तरफ बुला रहे हैं। अल्लाहु अकबर समझ सके न शकी कर बला के मैदान में खुदा रसूल की जानिब बुला रहे हैं हुसैन, खुदा रसूल की जानिब बुला रहे हैं हुसैन। नजर नवाज़े हैं दिल जगे मगा रहे हैं हुसैन के नूर नज़र हबीबे खुदा रहे हैं हुसैन के नूर नज़र हबीबे खुदा रहे हैं हुसैन। हुसैन मैदान करबला में लोगों को दीन की तरफ बुला रहे, लोगों को मुस्तफा की तरफ बुला रहे। अब तवज्जो मेरी बात की तरफ करना। 9 तारीख है, इमाम हुसैन ने ख्वाब में देखा, सरकार ने अपने सीने से लगाया
और दुआ फरमाई, ऐ दिगार हुसैन को सब्र व अजर अता फरमा। इतने में एक शोर बपा हुआ है। जैसे ही शोर बपा हुआ है, इमाम हुसैन की आंख खुल गई है। देखते क्या है कि यजीदियों की तरफ से जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। यजीदी हमला करने के लिए आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को भेजा, कहा ए अब्बास जाओ यजीदियों से कहो, ए यजीदियों हमें एक रात की मोहलत दे दो, हमें एक रात का मौका दे दो। हम आज जंग करने के लिए तैयार नहीं है, हम आज तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। आज की रात हम अपने रब को मनाना चाहते हैं, आज की रात हम इबादत करना चाहते हैं, आज की रात हम रियाजत करना चाहते हैं, आज की रात हम परवरदिगार के हुजूर कुरान की तिलावत करना चाहते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, हुसैन को एक रात की मोहलत मिल गई है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से कहा, खेमों को खेमों से करीब कर लिया जाए। अब खेमों को इकट्ठा कर लिया गया, खेमों के चारों तरफ खंदक खोद दी गई। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रात का एक हिस्सा गुजरने के बाद अपने तमाम साथियों को जमा किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साथियों सुनो, मुझे तुम में से किसी से कोई शिकवा नहीं, मुझे तुम में से किसी से कोई गिला नहीं, मुझे तुम में से किसी से कोई शिकायत नहीं। सुनो, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, ये मुझसे बैत कराना चाहते हैं या मुझे कत्ल करना चाहते हैं, इन्हें तुमसे कोई सरोकार नहीं है। ऐ लोगों, तुम मेरे साथ आए हो, अब मार का करबला बाक़ी होने वाला है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा खून बहाया जाए, मैं नहीं चाहता हूँ तुम शहीद किए जाओ। ऐ लोगों, मेरी तरफ से इजाजत है, तुम में से जो मुझे छोड़ के जाना चाहे चला जाए, तुम में से जो मुझे छोड़ के जाना चाहे चला जाए। मेरी तरफ से इजाजत है, मैं किसी से कोई शिकवा नहीं करूंगा, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से ये खिताब किया गया। तमाम खेमे में एक सुकून तारी है, एक सन्नाटा तारी है, तमाम लोग खामोश है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, तुम में से जिसको जाना है वो चला जाए, साथ में मेरे अहले खाना में से भी एक एक फर्द को लेकर के चला जाए और गांव देहात में जाकर के फैल जाओ। ये लोग तुम्हें तलाश नहीं करेंगे, इनको तुमसे कोई सरोकार नहीं है, इनको तुमसे कोई मतलब नहीं है, इनका झगड़ा मुझसे है, इनकी जंग मुझसे है, इनका क़िताल मुझसे है। ऐ लोगों, तुम चले जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्बास सुनो, शायद ये लोग मेरे खौफ की वजह से मेरा चेहरा देख रहे हैं, मेरी निगाहों के सामने उठ करके जाना नहीं चाहते। ऐसा करो अब्बास, चराग को बुझा दो। हजरत अब्बास ने चराग को बुझा दिया, हजरत अब्बास ने चराग को बुझाया। थोड़ी देर पूरे मजमे में सन्नाटा तारी रखा। इमाम हुसैन ने फिर हजरत अब्बास से फरमाया, ए अब्बास अब चराग को जलाओ। जैसे ही हजरत अब्बास ने चराग को जलाया है, देखते क्या है, किसी का जाना तो बड़ी दूर, कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं है, कोई अपनी जगह से हिला भी, कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैंने तो तुम्हें इजाज़त दी थी, तुम गए क्यों नहीं है? लोग अर्ज करते हैं, ऐ इमाम आप क्या चाहते हैं, आपको तलवारों के साए में छोड़ करके चले जाए? आप क्या चाहते हैं, आपको तीरों के साए में छोड़ करके चले जाए? आप क्या चाहते हैं, आपको बर्छियों के बाले में छोड़ करके चले जाए? आप क्या चाहते हैं, आपको मैदान करबला में हम तन्हा शहीद होने के लिए छोड़ करके चले जाए? अल्लाह की कसम, हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, यहां तक कि अपनी जाने आप पे निसार करते हुए नजर आएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निसार, इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ी, आवाज। अपनी जाने आप पे निसार करते हुए आएंगे, अपनी जाने आप पर निसार करेंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने तमाम साथियों को आजमा लिया, आजमाने के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अब आज की रात अपने परवरदिगार को मनाओ, आज की रात इबादत करो।
आज की रात रियाजत करो, आज की रात परवरदिगार को मनाओ। अब ज़रा तवज्जो करना मेरी तरफ। ये मैदान करबला है, मुहर्रम की 9 तारीख है। सुबह क़यामत सुगरा बर्पा होने वाली है, सुबह लोग शहीद होने वाले हैं। और ये आज की रात मुहर्रम की 9 तारीख और इमाम हुसैन के खेमों का ये आलम है। इमाम हुसैन के खेमों का ये आलम है। किसी खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है, किसी खेमे में नमाज पढ़ी जा रही है, किसी खेमे में तौबा व इस्तिग़फ़ार की जा रही है, किसी खेमे में रब को मनाया जा रहा है, किसी खेमे में रब को राज़ी किया जा रहा है। अल्लाह की कसम, मैदान करबला है, मैदान करबला में ये 72 नबूस कुदसिया मौजूद है जो कल शहीद होने वाले हैं। 9 तारीख की रात वो कुरान की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 तारीख की रात वो नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 9 तारीख की रात वो रब के हुजूर सजदा करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 तारीख की रात वो परवरदिगार को राजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, जरा बताओ तो सही, आज हमारे और तुम्हारे दरमियान जब 9 तारीख आती है तो तुम्हारा हाल क्या होता है? आज तुम्हारा दावा है हुसैनी होने का, आज तुम्हारा दावा है इमाम हुसैन का गुलाम होने का, लेकिन जरा 9 तारीख हो तो मैदान करबला का भी जायजा लो। इमाम हुसैन के खेमे में तिलावत हो रही है, इमाम हुसैन के खेमे में नमाज पढ़ी जा रही है, इमाम हुसैन के खेमे में सजे किए जा रहे हैं, इमाम हुसैन के खेमे में परवरदिगार को राजी किया जा रहा है। और तुम्हें हमें हुसैनी होने का दावा है, तुम्हें हमें हुसैनी होने का दावा है, लेकिन हमारी बस्तियों का यह हाल है। जैसे ही 9 तारीख आती है हमारे यहाँ ढोल बजाए जा रहे हैं, 9 तारीख आती है गश्त निकाली जा रही है, 9 तारीख आई जा रही है तो नाच गाना हो रहा है, 9 तारीख आ रही हो तो बेहयाई हो रही है, 9 तारीख आ रही है तो तमाशे हो रहे हैं, 9 तारीख आ रही है तो पूरी रात शराब पीकर सट्टा खेला जा रहा है। ऐ लोगों सुनो, तुम हुसैनी हो या यजीदी हो, खुद फैसला कर लो, क्योंकि हुसैन के खेमे में 9 तारीख को ढोल ताशा नहीं था, नाच गाना नहीं था, कूदना फांदना नहीं था। अगर हुसैन के खेमे में कुछ था तो वो कुरान की तिलावत थी, सजदे में सर था। कुरान की तिलावत थी, सजदे में सर था। अब एक ढोल ताशा बजाने वालों, ए नाच गाना करने वालों, ए इमाम हुसैन के नाम पे तमाशा करने वालों, जरा सोचो तो सही, तुम हुसैनी नहीं हो सकते हो, तुम यजीदी हो यजीदी। इसलिए अगर तुम हुसैनी होते तो हुसैन के नाम पर तमाशे करते हुए नजर नहीं आते, हुसैन के नाम पे कुरान पाक की तिलावत करते हुए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन, दास्ताने इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती जाहिद रजा मंजरी साहिब किबला। वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, जवाब नहीं माशाअल्लाह। वाह, हुसैनी खेमों में 9 तारीख को क्या था? बोलिए। ढोल ताशा था, नाच गाना था, शराब नोशी थी, कूदना फानना था। इमाम हुसैन के खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है, इमाम हुसैन के खेमे में सर सजदों में है, इमाम हुसैन के खेमे में नमाजें पढ़ी जा रही हैं, इमाम हुसैन के खेमे में परवरदिगार को मनाने की बातें की जा रही हैं, इमाम हुसैन के खेमों में तस्बीह व तहलील हो रही है। अल्लाह अकबर, ये हुसैन का खेमा है, हुसैन का खेमा है जहाँ कुरान की तिलावत हो रही है, ये हुसैन का खेमा है जहाँ रब को राजी किया जा रहा है। ऐ मेरे अजीजों सुनो, अब ये मुहर्रम की आखिरी रात है, ये मुहर्रम की 9 तारीख है, तुलुए फजर होने वाली है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे हजरत अली अकबर से कहा है, ऐ अली अकबर सुनो, जरा जाओ तो सही मैदान करबला में फजर की अजान दे करके आओ और मैदान करबला का जायजा भी लेकर के आना। हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर चलेंगे, मैदान करबला में आएंगे। अली अकबर ने मैदान करबला में एक जगह खड़े होकर अजान बुलंद की है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अकबर, अल्लाह अकबर। ये अली अकबर की आवाज बुलंद हो रही है, ये अली अकबर की सदा बुलंद हो रही है, ये अली अकबर की अजान बुलंद हो रही है। पूरा मैदान करबला अली अकबर की अजान से गूंज रहा है। अली अकबर ने अजान पढ़ी है। अजान पढ़ने के बाद अली अकबर मैदान करबला की तरफ निकलेंगे, मैदान करबला का जायजा लेने के लिए। जैसे ही हजरत अली अकबर मैदान करबला में आएंगे तो बड़ा अजीब सा मंजर देखा है। हजरत अली अकबर ने देखा है एक खातून है जिसने अपने आप को सर से लेकर के कदम तक छिपाया हुआ है। उसका ये हाल है, वो जमीन करबला को अपने हाथों से साफ कर रही है। वो जमीन करबला से कुछ उठा उठा करके अपने दामन में रख रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, उसकी आंखें बुलंद हो रही हैं। हजरत अली अकबर कहते हैं, ऐ खातून जरा बता तो सही तू कौन है, ऐ खातून जरा बता तो तू सही तू कौन है, और यहाँ मैदान करबला में क्या कर रही है। तेरी आंखों में जो दर्द है वो दर्द मैंने आज तक सुना नहीं है। ऐ खातून तू कौन है। वो खातून कोई जवाब नहीं देती है। हजरत अली अकबर वापस अपने बाबा जान के पास आते हैं। इमाम हुसैन पूछते हैं, ऐ मेरे बेटे जरा बताओ तो सही, मैदान करबला का जायजा ले लिया। आपने कहा हाँ ऐ मेरे अब्बा जान मैदान करबला का जायजा ले लिया। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे जरा बताओ तो सही, मैदान करबला में तुमने क्या देखा। हजरत अली अकबर कहते हैं, ऐ मेरे बाबा जान मैंने मैदान करबला में बड़ी अजीब बात देखी है, और वो बात ये है मैंने देखा एक खातून है जो अपने हाथों से मैदान करबला को साफ कर रही है, और उसकी आहें बुलंद हो रही है, वो रोए जा रही है, आंसू बहाए जा रही है। उसकी आहों में जो दर्द है ऐसा दर्द आज तक मैंने सुना नहीं। ऐ बाबा जान वो खातून कौन है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटा अली अकबर वो खातून कोई और नहीं, वो खातून मेरी वालिदा फातिमतुज़ ज़हरा है जो मदीने से चलकर मैदान करबला में आई है, और वो अपने हाथों से मैदान करबला को इसलिए साफ कर रही है क्योंकि जब मेरा बेटा हुसैन शहीद होकर घोड़े से जमीन पे गिरेगा तो मुझे यह भी गवारा नहीं कि हुसैन के जिस्म पर कोई कंकरी भी लग जाए। इसलिए मेरी वालिदा फातिमा मैदान करबला को अपने हाथों से साफ करती हुई नजर आ। वाह वाह, ला ला, बेशक बेशक, हक है, सदाकत। बात समझ में आ रही है आप हजरात के? और सुना दूं, इजाजत है या खत्म कर दूं बताओ। अभी तो मेरी तकरीर मेरे हिसाब से शुरू भी नहीं हुई है। सुना दूं, इमाम हुसैन का जिक्र सुनना चाहेंगे? अब सुबह तुलू हुई, उसके बाद जंग की इब्तिदा हुई। इब्ने साद ने सबसे पहला तीर अपनी कमान में चढ़ाया और लोगों को करीब बुलाया, कहा झंडा मेरे करीब ले आओ। झंडा उसके करीब लाया गया और उसने एक तीर चढ़ाया और लोगों से कहा, लोगों गवाह हो जाना, सबसे पहला तीर मैं खेमे हुसैनी की तरफ फेंकता हूँ। अल्लाह अकबर। इब्ने साद का ये तीर इमाम हुसैन की तरफ नहीं था, ये हुसैन इब्ने साद का ये तीर अपनी आकिबत की तरफ था। इब्ने साद ने जो तीर फेंका है वो इमाम हुसैन की तरफ सिर्फ नहीं फेंका बल्कि उसने अपनी जन्नत की तरफ फेंका है, उसने अपनी आकिबत की तरफ फेंका है। उसके बाद जंग की इब्तिदा हुई और एक एक करके लोग मैदान करबला में आते और शहीद हो जाते। यहाँ तक के 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, बच्चे भी, बेटे भी, इमाम हुसैन भी, आपके ख़ानदान वाले भी, एक एक करके शहीद हो रहे हैं। हज़रत सकीना, हज़रत इमाम के बेटे हज़रत अली असगर भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ मेरे भाई मुझे इस बात की इजाज़त दें कि मैं मैदान करबला में मैं नहर फुरात से जाकर पानी लेकर के आ जाऊं और इन प्यासों की प्यास बुझा दूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे भाई अब्बास, अगर तुम मैदान करबला में जाते हुए शहीद हो गए तो बताओ तो सही मेरा अलम कौन उठाएगा, बताओ तो सही मेरी कमर टूट जाएगी,
ए अब्बास तुम मैदान करबला में ना जाओ, लेकिन हज़रत अब्बास अर्ज़ करते हैं ए मेरे सरताज, ए मेरे भाई हुसैन, मुझसे इन छोटे छोटे बच्चों का रोना नहीं देखा जाता है, मुझे इन छोटे छोटे बच्चों का बिलकना नहीं देखा जाता है। ए इमाम मुझे इजाज़त दें मैं मैदान करबला में जाऊँ, मैं इन नन्हे नन्हे बच्चों की प्यास बुझाना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना चाहते हुए भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैदान में जाने की इजाज़त दे दी, नहर फुरात से पानी लाने की इजाज़त दे दी। अब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पे सवार हुए हैं और सवार होकर के चले गए और मैदान करबला में आएंगे। और हज़रत अब्बास ने कहा है ए कूफियो, तुमने फातिमतुज़ ज़हरा के बेटों को भूखा प्यासा रखा है, 3 दिन से उन पे पानी बंद कर दिया है। ए यजीदियो, तुमने खतूत पे खतूत लिख करके हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया, अब जब वो आ गए हैं तो तुम उन पे जुल्म कर रहे हो, अब जब वो आ गए हैं तो तुम उन्हें भूखा प्यासा रख रहे हो। ए यजीदियो, ए बेवफा हो, अपनी हरकतों से बाज आओ। उन्होंने कहा ए अब्बास, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, हुसैन से कहो या तो वो यजीद की बैत करने के लिए तैयार हो जाए या फिर मैदान करबला में आने के लिए और कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। हज़रत अब्बास ने कहा ऐ यजीदियो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हुसैन तुम्हारे हाथ में हाथ दे दे। हाँ, ये अब्बास आया है और जा रहा है फुरात की तरफ पानी भरने के लिए। ऐ यजीदियो, तुम में से जिसकी हिम्मत हो वो आकर के अब्बास को रोक ली। अब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना घोड़ा दौड़ाया है और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले हैं मकाम फुरात की तरफ, चले हैं दरिया फुरात की तरफ। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घोड़ा दौड़ रहा है। यजीदियों ने कहा ऐसा है, अब्बास को रोको, अब्बास को रोको। हज़रत अब्बास लोगों को मारते हुए, लोगों को काटते हुए, तलवार चलाते हुए हज़रत अब्बास पहुंच चुके हैं नहरे फुरात में। हज़रत अब्बास ने नहरे फुरात में अपना घोड़ा डाला है, हज़रत अब्बास ने मशकीज़ा भरा है, हज़रत अब्बास ने अपने चुल्लू में पानी उठाया है ताकि पिए, लेकिन जैसे ही पानी अपने होंठों के करीब किया है आपको अली असगर का तड़पना याद आ गया है, आपको सकीना की प्यास आ गई है, आपको खेमा हुसैनी के प्यासों की प्यास याद आ गई है। हज़रत अब्बास ने चुल्लू वापस दरिया में फेंक दिया, घोड़े को इशारा किया पानी पीने के लिए, लेकिन घोड़े ने भी पानी नहीं पिया है क्योंकि अब्बास का वफादार है घोड़ा। अब हज़रत अब्बास अपने बाएं कांधे पे मशकीज़ा डाल करके निकले गए, हज़रत अब्बास चले गए। हज़रत अब्बास जब निकले हैं खेमा हुसैनी की तरफ, अब्बास की सोच ये है हुसैन के प्यासों को पानी पिला दिया जाए। अब्बास का तरीका ये है, अब्बास का नुक्ता नजर ये है हुसैन के प्यासों को पानी पिलाया जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास इधर पानी लेकर के चले गए, उधर इब्ने साद ने कहा ऐसा है अब्बास को रोको, अब्बास को रोको, क्योंकि अगर खेमा हुसैनी में पानी पहुंच गया तो आज कोई बचेगा नहीं, आज कोई नो छोड़ा नहीं जाएगा। अब चारों तरफ से लोग हज़रत अब्बास को घेरने लगे। हज़रत अब्बास खेमे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। हज़रत अब्बास ने एक हाथ पे मशकीज़ा लटकाया है, एक हाथ से तलवार चला रहे हैं। हज़रत अब्बास यजीदियों को काटते हुए, यजीदियों को मारते हुए, यजीदियों को फिन्नार करते हुए खेमा हुसैनी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इब्ने साद कह रहा है अब्बास को रोको, 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 अब्बास को रोको। लेकिन ये हैदर कर्रार का शेर नर्क है, ये ऐसे रोकेगा नहीं, ये ऐसे कब्जे में नहीं आएगा, ये 2-4 के मुकाबले में तो 2-4 को तो ऐसे ही काटता चला जाएगा। 500 लोग हज़रत अब्बास को रोकने के लिए चारों तरफ से अब्बास को घेरा गया है, लेकिन अब्बास की सवारी है कि रुकती नहीं है, अब्बास का घोड़ा है कि रुकता नहीं है, अब्बास की चाल है कि थमती नहीं है। अब्बास की नजर खेमा हुसैनी के प्यासों की तरफ है, यजीदियों की नजर अब्बास के मस्जिद की तरफ है। किसी ने कहा ऐसा है अगर अब्बास रुकते नहीं है तो पानी छीन लो, अगर अब्बास रुकते नहीं है तो पानी बहा दो। एक बदबख्त ने एक ऐसा बार किया है कि अब्बास का एक बाजू कट गया है। हज़रत अब्बास ने अपने मशकीज़ों को दूसरे हाथ में पकड़ लिया है, उसी हाथ से तलवार चलाना भी शुरू कर दी है। अब्बास का मकसद यह है खेमा हुसैनी में पानी पहुंचा दिया जाए, इमाम हुसैन के प्यासों की प्यास बुझा दी जाए। अल्लाह अकबर। तब तक किसी बदबख्त ने दूसरे हाथ में भी तलवार मारी है कि अब्बास का दूसरा हाथ भी शहीद हो गया है। लेकिन अब्बास की शुजाअत को सलाम, अब्बास की बुलंदी को सलाम, अब्बास की रिफात को सलाम, अब्बास के हौसले को सलाम। अब्बास ने मशकीज़ा दांतों से दबा
लिया है ताकि हुसैन के प्यासों को पानी पिला दिया जाए, हुसैन के प्यासों को सैराब कर दिया जाए, हुसैन के प्यासों की आबियारी की जाए। अल्लाह अकबर। किसी बदबख्त ने एक तीर मारा है, वो तीर हजरत अब्बास के मशकीज़े को पार करता हुआ हजरत अब्बास के सीने में जाकर के पेवस्त हो गया है, पानी भी बह गया है, अब्बास के बाजू भी शहीद हो गए हैं। हजरत अब्बास अब घोड़े की पुश से जमीन पर तशरीफ लाए हैं। हजरत अब्बास ने कहा है, ऐ मेरे भाई मेरी खबर लो। हजरत इमाम हुसैन दौड़े दौड़े आए हैं। इमाम हुसैन से हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, ऐ मेरे भाई अफसोस में खेमे हुसैनी के प्यासों की प्यास ना बुझा सका, अब अफसोस में अली असगर को सैराब ना कर सका। अब्बास का अब्बास अफसोस, अब्बास आपकी सकीना की प्यास ना बुझा सका। अब मेरे हुसैन मुझे खेमे हुसैनी की तरफ लेकर के तो चलना, लेकिन सकीना से मेरा सामना न कराना। हजरत इमाम हुसैन अब्बास को लेकर के चले गए। हजरत सकीना दौड़ी दौड़ी आई है, इसलिए कि चचा अब्बास आए हैं। लेकिन देखती क्या है, अब्बास गए तो मशकीज़ा को लेकर, अब आए हैं तो ना तो मशकीज़ा साथ में है ना तो हाथ साथ में है। हजरत अब्बास तशरीफ लाए हैं। अब्बास का जनाजा जब सकीना ने देखा है तो चीख पड़ी है, उधर अब्बास 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 की सदाएं बुलंद हो रही है। अब्बास आए हैं लेकिन बाजू नहीं है। हजरत अब्बास का लाशा चीख चीख करके कह रहा था, ऐ भोली सकीना याद रख, तेरा चचा गया था तो हाथों के साथ, लेकिन वापस आया है तो हाथों के साथ नहीं आया है। लेकिन ये मत सोचना ये हाथ यजीद के हाथ में दे करके आया है, ये हाथ अल्लाह के रास्ते में शहीद करा करके। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, दास्ताने इमाम हुसैन। बहुत अच्छा हजरत, जवाब नहीं माशाअल्लाह। अब्बास ये हाथ यजीद के हाथ में देकर के नहीं आया, अब्बास ये हाथ परवरदिगार की राह में कुर्बान करा करके आया। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अपने भाई की भी लाश को उठा करके लाए हैं। मेरे अजीजों, अब धीरे धीरे तमाम लोग शहीद हो चुके, कोई मैदान करबला में जाने के लिए सिवाय इमाम हुसैन की बाकी नहीं रहा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे में आए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरतों को तसल्ली दी। हज़रत बीमार आबिद को आपने बिस्तर अलालत पे लेटाकर नाना की अमानतों का अमीन किया। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। फातिमा के लाल का ये आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अब इमाम हुसैन मैदान करबला में जा रहे हैं। बीबियाँ तरसी हुई निगाहों से देख रही हैं, अर्ज कर रही हैं, ऐ मेरे सरताज हमें किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हो। हजरत सकीना अर्ज करती हैं, मेरे बाबा जान हमें किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो। उन यजीदियों के सहारे जिन्होंने नन्हे अली असगर को भी नहीं छोड़ा है, जिन्होंने कासिम को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अली अकबर को नहीं छोड़ा, जिन्होंने चचा अब्बास के भी बाजू ले लिए। ऐ मेरे वालिद आप हमें किसके हवाले कर करके चले जा रहे हो। लेकिन हुसैन वो शुजाअत के पहाड़ का नाम है जिसके लिए शहादत में कोई चीज़ आड़ नहीं बनी, न बच्चे आड़ बने, न बीबियां आड़ बनी, न जो है शहीदों के लाशें आड़ बने। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको तसल्ली दी है। तसल्ली देने के बाद इमाम हुसैन अपने खेमे में आए हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना जान का इमामा अपने सर पे बांधा है। हज़रत हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार हैदरी ली है, हज़रत हमज़ा की ढाल ली है, हज़रत जाफ़र तैयार का नेज़ा लिया है, हज़रत आपने मिस्री क़ुवा ज़ेब तन फरमाई है, उम्दा आपने जूते पहने हैं और इमाम
हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे सवार होकर अहले खाना को अपना आखिरी दीदार कराकर मैदान करबला की तरफ चले गए। फातिमा के लाल का ये आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे सवार होकर के मैदान करबला में आए। और मैदान करबला में आने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खुतबा दिया और इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ यजीदियो, तुमने मुझे खतूत पे खतूत लिख कर के बुलाया था। अब जब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ तो तुमने मेरे साथ बेवफाई की है और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं उस नाना का नवासा हूँ जिसके बाद जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो, मैं उसी नाना का नवासा हूँ। ऐ कूफियो सुनो, मैं वो हूँ जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। मैं वो हूँ जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया, हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जिसके बारे में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बल हुसैन फ़क़त अहब्बनी व मन अबग़ज़ल हुसैन फ़क़त अबग़ज़नी। जिसने हुसैन से मोहब्बत की है उसने मुझसे मोहब्बत की है। जिसने हुसैन से प्यार किया है उसने मुझसे प्यार किया है। जिसने हुसैन से दुश्मनी की है उसने मुझसे दुश्मनी की है। ऐ यजीदियो, मुझसे दुश्मनी मोल ना लो, इसलिए कि मुझसे दुश्मनी नहीं, मुझसे जंग सिर्फ मुझसे जंग नहीं, मुझसे जंग मुस्तफ़ा से जंग है। मुझसे झगड़ा मुस्तफ़ा से झगड़ा है। मुझसे झगड़ा मुस्तफ़ा से झगड़ा है। मुझसे क़िताल मुस्तफ़ा से क़िताल है। ऐ लोगो, मुझसे झगड़ा मोल ना लो, वरना कल क़यामत के दिन कल मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाओगे। ऐ यजीदियो, तुमने खतूत पे खतूत लिख करके मुझे बुलाया था। अब जब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ तो तुमने फातिमा ज़हरा के फूलों के एक एक कली को नोच करके रख दिया है। तुमने फातिमा के गुलशन को उजाड़ दिया है। कौन फातिमा? वही फातिमा ज़हरा जो कल क़यामत के दिन पुलसिरात से गुजरेंगी तो ऐलान होगा, ऐ अहले महशर, अपनी निगाहों को झुका लो। फातिमा ज़हरा 70,000 झूरों के झुरमुट में जन्नत की तरफ तशरीफ ले जा रही, जन्नत की तरफ तशरीफ। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने जब ये खुतबा दिया तो बाज यजीदियों के हाथों से तलवारें छूट गई, लेकिन शिमर बदबख्त ने कहा, ऐसा है हुसैन, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। या तो तुम हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ या फिर शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ, कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। या तो तुम यजीद की बैत कर लो या हमारे हाथों कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मेरे खून का दाग, मेरे खून का इल्ज़ाम अपने दामनों पे लेना ही चाहते हो तो फिर जिसे चाहो उसे हुसैन के मुकाबले में भेज दो। उसे हुसैन के मुकाबले में। अब बड़े बड़े सूरमाओं को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बचा करके रखा था। सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में सुहैल इब्न बदर आया, जो शाम का बहुत बड़ा सहसवार था, लेकिन इमाम हुसैन के सामने आया तो चंद ही मिनटों में वो फिन्नार होता हुआ नजर आया। उसके बाद तमीम इब्न कहतबा आया, आपने उसे भी 2-4 मिनटों में मूली गाजर की तरह काट करके रख दिया। उसके बाद मुसार इब्न खालिब आया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको भी फिन्नार कर दिया। अब एक एक करके इमाम हुसैन के मुकाबले में जो आता वो काटा जाता, जो आता वो मारा जाता, जो आता वो कत्ल हो जाता। इसलिए कि ये हुसैन वो है जिसकी रगों में हैदर कर्रार का खून है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैदान करबला में तलवार चल रही है। जो भी हुसैन के मुकाबले में आता वो काट दिया जाता, जो भी हुसैन के मुकाबले में आता वो मार दिया जाता, जो भी हुसैन के मुकाबले में आता वो फिन्नार हो जाता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर सबको मारते रहे, काटते रहे, दौड़ाते रहे। जो भी हुसैन के मुकाबले में आता वो बच करके नहीं
जाता, जो भी हुसैन के मुकाबले में आता वो कत्ल हो जाता। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ी देर जो ही यजीदियों को दौड़ाते रहे, मारते रहे, काटते रहे, जो भी आता वो बच करके नहीं जाता। इब्ने साद ने कहा, ऐ लोगों, अगर ऐसे मुकाबला करोगे तो इमाम हुसैन से तुम जीत नहीं पाओगे, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं ये हुसैन वो है जिसकी रगों में हैदर करार का खून है। इसलिए ऐसा करो, हुसैन का मुकाबला एक एक करके ना करो, हुसैन के मुकाबले में एक एक करके ना जाओ, बल्कि हुसैन को चारों तरफ से घेर लो और एक बारगी में हमला करो। अब चारों तरफ से यजीदी इमाम हुसैन के मुकाबले में आए। इमाम हुसैन ने जुल्फिकार हैदरी लेकर मैदान करबला में लहराई है, और जब हुसैन ने अपने हाथों में तलवार लेकर मैदान करबला में चलाना शुरू की है तो ऐसा नहीं लगता था तन्हा हुसैन के हाथ में तलवार है, बल्कि ऐसा लगता था हुसैन के बाजू में हैदर करार का बाजू समा गया हो, बल्कि ऐसा लगता था हुसैन के हाथ में तलवार है तो ऐसा नहीं लगता था तन्हा हुसैन के हाथ में तलवार है, बल्कि ऐसा लगता था इमाम हुसैन के हाथ में तलवार नहीं, बल्कि हुसैन की तलवार में हैदर करार की शुजाअत भी है, हुसैन की तलवार में अबू बकर की सदाकत भी है, हुसैन की तलवार में उस्मान की सखावत भी है, हुसैन की तलवार में अली की अदालत भी है, हुसैन की तलवार में हैदर करार की शुजाअत भी है। हुसैन की तलवार चलना शुरू की है, हुसैन की तलवार चल रही है, ये मैदान करबला है और हुसैन की तलवार के शान के साथ चल रही है, इस शान के साथ हुसैन की तलवार चल रही है। हुसैन जिधर जाते हैं यजीदियों को मारते चले जाते हैं, हुसैन जिधर जाते हैं यजीदियों को काटते चले जाते हैं, हुसैन जिधर जाते हैं यजीदियों को फिन्नार करते चले जाते हैं। हुसैन की तलवार चल रही है तो आवाज आ रही है, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। हुसैन जिधर जिधर जाते हैं यजीदी ऐसे भागते हैं जैसे शेर के सामने भेड़ और बकरी भागा करते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, दास्ताने इमाम हुसैन। जवाब नहीं मुफ्ती साहब की बोला, वाह। यजीदी ऐसे इमाम हुसैन की तलवार के सामने भागते हैं, इमाम हुसैन के सामने ऐसे दौड़ते हुए नजर आते हैं जैसे शेर के सामने बकरियां भागा करती है। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, हुसैन की तलवार में, हुसैन की तलवार में, हुसैन की तलवार में आदम की दुआ भी है, हुसैन की तलवार में नूह की शुजाअत भी है, हुसैन की तलवार में इब्राहिम की खुल्लत भी है, हुसैन की तलवार में इस्माइल का इसार भी है, हुसैन की तलवार में मूसा की शुजाअत भी है, हुसैन की तलवार में मूसा का जलाल भी है, हुसैन की तलवार में सुलेमान की हुकूमत भी है, हुसैन की तलवार में यूसुफ का हुस्न भी है, हुसैन की तलवार में अय्यूब का सब्र भी है, हुसैन की तलवार में यहया का ज़ुहद तक़वा भी है। हुसैन की तलवार ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसा लगता था कि हुसैन की तलवार अगर जो ही चलती रही तो आज कोई यजीदी बच के वापस नहीं जाएगा, आज कोई यजीदी बच के वापस नहीं जाएगा। हुसैन की तलवार चल रही है, हुसैन की तलवार, हुसैन जिधर जाते हैं काटते चले जाते हैं, हुसैन जिधर जाते हैं मारते चले जाते हैं, हुसैन जिधर जाते हैं लोग फिन्नार होते चले जाते हैं। हुसैन की तलवार चल रही है तो ऐसा लगता था हुसैन की तलवार में सूरज की तमक भी है, हुसैन की तलवार में चांद की दमक भी है, हुसैन की तलवार में कहकशा की रोशनी भी है, हुसैन की तलवार में दरिया की रवानी भी है, हुसैन की तलवार में समंदर की तुगयानी भी है। ऐसा लगता था हुसैन की तलवार चल रही हो तो मैदान करबला का हर जर्रा हुसैन को दादे शुजाअत देता हुआ नजर आ रहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दादे शुजाअत देता हुआ नजर आ रहा हो। हुसैन की तलवार चल रही है, हुसैन की तलवार, ऐसा लगता था हुसैन की तलवार चल रही हो तो फातिमा ज़हरा का दूध हुसैन की रगों में नया खून बन गया हो। हुसैन की तलवार चल रही है, हुसैन की तलवार, आवाज आ रही है, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला
इतनी खामोशी से हुसैन का जिक्र नहीं सुनना। जब जब मेरा हाथ उठेगा सुभान अल्लाह बोलेंगे आप। हुसैन की तलवार चल रही है, ये हुसैन की तलवार। हुसैन जिधर जाते हैं मारते चले जाते हैं, हुसैन जिधर जाते हैं काटते चले जाते हैं, हुसैन जिधर जाते हैं लोग फिन्नार होते चले जाते हैं। ऐसा लगता था ये हुसैन की तलवार सिर्फ हुसैन की तलवार नहीं बल्कि कहरे इलाही बनकर यजीदियों पे टूटती हुई नजर आ रही। यजीदियों पे ये हुसैन की तलवार है, हुसैन की तलवार। कोई हुसैन के करीब नहीं आता है, इसलिए कि जो करीब आता है वो मारा जाता है, जो करीब आता है वो फिन्नार हो जाता है, जो करीब आता है वो दो टुकड़े होता है। किसी की हुसैन गर्दन मारते हैं, किसी का पेट चाक कर देते हैं, किसी का सीना फाड़ देते हैं, किसी को दो टुकड़े कर देते हैं। हुसैन की तलवार चल रही है, ये हुसैन की तलवार। हुसैन की तलवार चल रही है, ये हुसैन की तलवार। जिधर जिधर हुसैन जाते हैं यजीदी हुसैन के सामने ऐसे भागते हैं जैसे शेर के सामने भेड़ और बकरी भागा करते हैं। हुसैन यजीदियों को ऐसे काटते हैं जैसे कोई सलाद के लिए खीरे और गाजर मूली को काटा करता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार चलेगी है। हुसैन जिधर जाते हैं मारते चले जाते हैं, हुसैन जिधर जाते हैं काटते चले जाते हैं। इब्ने साद ने कहा अगर ऐसे ही ये तलवार चलती रही, ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही चलती रही तो तनहा हुसैन 22,000 लश्कर के लिए काफी हो जाएगा। एक तारीख ऐसी लिखी जाएगी कि मैदान करबला में हुसैन ने 22,000 को शिकस्त दे दी। ऐसा करो, इस तलवार को रोको, इस तलवार को रोको, इस तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जो बच्चों को कुर्बान करने से ना रुके, वो तलवार जो कासिम की जवानी देने से ना रुकी, वो तलवार जो अली अकबर को कुर्बान करने से ना रुकी, वो तलवार जो अब्बास के बाजू देने से ना रुकी, वो तलवार जो अली असगर की कुर्बानी से ना रुकी, वो तलवार जो औन मोहम्मद की कुर्बानी से ना रुकी, वो तलवार जो भूख से ना रुकी, वो तलवार जो प्यास से ना रुकी, वो तलवार जो औरतों के मार्जे खतर में आ जाने से ना रुकी। ये तलवार कैसे रोके? ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे, ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे, ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। इस तलवार को कैसे रोका जाए, इस तलवार को कैसे रोका जाए? इब्ने साद ने कहा ऐसा है दूर से चारों तरफ से इमाम हुसैन पे तीरों की बरसात करो, कोई करीब ना जाए। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, चारों तरफ से तीर आ रहे हैं। कोई तीर आकर के हुसैन के बाजू में लगता है, कोई तीर आकर के हुसैन की पुष्ट में लगता है, कोई तीर आकर के हुसैन के सीने में लगता है, कोई तीर आकर के हुसैन की गलाई में लगता है, कोई तीर आकर के हुसैन की पेशानी में लगता है। अब तन्हा हुसैन है, चारों तरफ से तीरों की बारिश है, तन्हा हुसैन है, चारों तरफ से तीर बरसाए जा रहे हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा हजारों के झुरमुट में घिर गए हैं, तीरों की बारिश है। इमाम हुसैन का जिस्म जब तीरों की बारिश से, तीरों के जख्मों से चूर हो गया तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की पुष्ट से जमीन पे तशरीफ लाएगा। अल्लाह अकबर। वो तलवार जो भूख से ना रुकी, वो तलवार जो प्यास से ना रुकी, वो तलवार जो बच्चों को कुर्बान करने से ना रुकी, वो तलवार जो औरतों के मार्जे खतर में आ जाने से ना रुकी, वो तलवार जो औन मोहम्मद की कुर्बानी से ना रुकी, वो तलवार जो अब्बास के बाजू देने से ना रुकी, वो तलवार जो कासिम की जवानी देने से ना रुकी, वो तलवार जो भूख से ना रुकी, प्यास से ना रुकी, वो तलवार अब वक्त आया है तो रुक गई है। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की पुष्ट से जमीन पे तशरीफ लाएंगे। हुसैन का जिस्म तीरों के जख्मों से चूर चूर है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की पुष्ट से जमीन पे तशरीफ लाएंगे। तब तक इब्ने साद ने कहा ऐसा है अब हुसैन का सर काट लो। एक बदबख्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही हुसैन ने आंख खोली है हैरत में पड़ गया है, घबरा गया है, उसके हाथों से तलवार छूट गई है, कपकपाहट उसके जिस्म में तारी हो गई है, वापस भागा है। किसी ने कहा क्या हुआ? उसने कहा अरे तुम हुसैन के सर काटने की बात करते हो, मैं हुसैन के करीब गया हूं, हुसैन ने आंख खोली है, मैंने देखा है हुसैन की आंखों में मुस्तफा की तस्वीर नजर आ रही है, मुस्तफा की तस्वीर नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़ी की पुश्त से जख्मों से चूर होकर जमीन पे तशरीफ लाए हैं। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसे मुस्तफ़ा अपने सीने से लगाते थे,
वो हुसैन मुस्तफ़ा जिसे चूमा करते थे, वो हुसैन जिसकी पेशानी मुस्तफ़ा चूमा करते थे, वो हुसैन जिसको मुस्तफ़ा अपनी पुश्त से ज़मीन पे गिराना पसंद नहीं करते थे। मुस्तफ़ा उस हुसैन को घोड़े की पुश्त से ज़मीन पर ज़ख्मों से चूर हो करके गिराना कैसे पसंद करेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की पुश्त से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए। किसी बदबख्त ने कहा कि हुसैन का सर काट लो, इसलिए कि अगर ये उठ गए तो फिर दोबारा मारेंगे। एक आपके करीब आया, इमाम हुसैन ने वक्त पूछा, इमाम ने कहा कि मुझे सजदे में जाने दो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पेशानी सजदे में रखी। किसी बदबख्त ने इमाम हुसैन का सर सजदे में ही काट लिया। वो हुसैन जिसको कायनात ने सजदे में जाते तो देखा, लेकिन सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को यजीदियों ने आपके जिस्म नाज़नीन से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। वो हुसैन जिसे मुस्तफ़ा चूमा करते थे, वो हुसैन जिसे मुस्तफ़ा प्यार किया करते थे, मुस्तफ़ा की रूह को कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब हुसैन को शहीद किया गया होगा। मुस्तफ़ा की तकलीफ़ का यह आलम है। हज़रत उम्मे सलमा बयान फरमाती, मैंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, आपके बाल उलझे हुए हैं, आपके चेहरे पे गर्द गुबार है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये क्या हाल बना रखा है। सरकार आओ मैं आपके बालों में कंघी कर दूं। सरकार ये क्या हाल बना रखा है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा, अभी मैं हुसैन की कत्ल गाह से आ रहा हूँ। इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हो चुके हैं, उनका खून मैं ये शोशी में सुबह से जमा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा के दिल को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। बदबख्तों ने इमाम हुसैन का सर काटा। काटने के बाद फिर इमाम हुसैन के जिस्म को लूटना शुरू किया। किसी ने हुसैन के सर से इमामा उतारा, किसी ने हुसैन के हाथ से अंगूठी निकाली, किसी ने हुसैन के जिस्म नाज़नीन से लिबास उतारा, किसी ने हुसैन के पैरों से जूतियां उतार ली। आपका पूरा जिस्म लूटने के बाद फिर किसी ने कहा, कौन है जो हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए। 10 बदबख्त इस काम के लिए तैयार हुए और अपना घोड़ा लेकर के आए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म नाज़नीन को घोड़े की सुमों से, घोड़ों की टापों से रौंद दिया। वो हुसैन जिसे मुस्तफ़ा चूमा करते थे, मुस्तफ़ा सूंघा करते थे, मुस्तफ़ा जिसे अपने सीने से लगाते थे, मुस्तफ़ा कैसे बर्दाश्त करते होंगे उस हुसैन के जिस्म पर घोड़ों की टापे। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा की रूह को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिस्म नाज़नीन को आपकी हड्डियाँ तोड़ दी, आपका जिस्म खाको खून में मिला दिया। उसके बाद बदबख्तों ने खेमों का रुख किया, फिर खेमों को लूटना शुरू किया, यहाँ तक कि औरतों का सारा मालो सामान सरमाया छीन लिया। औरतों के कानों से बालियाँ नोच लीं। हज़रत सकीना के कान में एक बाली थी, एक बदबख्त ने इस तरह से कान में बाली नोची है कि हज़रत सकीना का कान फट गया है, उससे खून जारी हो गया। अल्लाह अकबर। ये नबी का कलमा पढ़ने वाले नबी के ख़ानदान को इस तरीके से लूट रहे हैं, नबी के घर की ख़वातीन को इस तरीके से बेपर्दा करने में लगे हैं, उनका सरमाया लूटने में लगे हैं। और इसी पे बदबख्तों ने इंतहा ना की, फिर इमाम हुसैन के खेमों में आग लगा दी। और जब हुसैन के खेमे में आग लगाई तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन एक खेमे में लेटे हुए हैं, नकाहत के आलम में ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से चला नहीं जाता है, खेमे में आग लगी है। और जब खेमे में आग लगी है, शोले बुलंद हुए हैं। हज़रत ज़ैनब ने देखा है ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आग लगी है। हज़रत ज़ैनब दौड़ी दौड़ी आई है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को उठाना चाहती है, लेकिन ज़ैनुल
आबिदीन हजरत ज़ैनब से उठते नहीं है, इसलिए कि ज़ैनुल आबिदीन के कांधों पे इमामत का बोझ है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को हजरत ज़ैनब उठाती है लेकिन उठते नहीं है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बचाने के लिए हजरत ज़ैनब ज़ैनुल आबिदीन को एक चादर में लपेटती है और घसीटती हुई खेमे से बाहर निकालती है और ज़ैनुल आबिदीन को उन आग के शोलों से बचा करके लाती है। इसी को शायर कहता है, बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कंधे पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानत है, घर तक बचा के लाई। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन। वाह। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को नेज़े पे बुलंद किया और अल फतह के नारे लगाते हुए बाजारों से लेकर के गुजरे। ये अल फतह के नारे लगाते थे, नेज़े पे हुसैन का सर कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता। हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ करके ये ऐलान कर रहा था, ऐ क़यामत तक मेरे नाना की उम्मत याद रखना, हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया है, हुसैन ने गर्दन तो कटा ली है और उसका सिला ये मिला है। हुसैन का सर अब भी झुका नहीं, बल्कि हुसैन का सर कटने के बाद भी नेज़े पे बुलंद होता हुआ। और हुसैन का सर नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा था। जब यजीदियों ने देखा तो हैरत में पड़ गए। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी कहने लगे कि फिर कटा क्या है? ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर है जो कुरान की तिलावत नेज़े पे करता हुआ नजर आ रहा है। हुसैन ने तो नेज़े पे भी कुरान की तिलावत की है। हमारा हाल और आपका हाल ये है कि हम और आप तो मस्जिद में भी कुरान की तिलावत करते हुए नजर नहीं आते। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।